स्टूडेंट्स, हम लोग कंप्यूटर में चैप्टर सेकंड नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा था इससे पहले। अब हम पढ़ेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम। इन एन ऑक्टल नंबर सिस्टम द बेस इज़ 8। जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है इसमें बेस क्या होता है, 8 होता है। और बाइनरी नंबर सिस्टम में इसका जो बेस होता है वो बेस 2 होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम में जो बेस होता है वो क्या होता है, 10 होता है। हैंस देयर आर ओनली 8 सिम्बल्स ऑफ डिजिट्स। ठीक है, इस अगर बेस 8 है यानी कि 2 ही सिम्बल्स होंगे, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 8 बेस है तो 8 नंबर्स आएंगे। 8 एंड 9 डू नॉट एग्जिस्ट इन दिस सिस्टम। ठीक है, जो 8 और 9 है इस सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, नहीं आते हैं। द लार्जेस्ट सिंगल डिजिट इज 7। सबसे बड़ा जो सिंगल डिजिट है वो कौन सा है, 7। 1 इज़ लेस देन द बेस 8। ठीक है, बेस 8 में क्या है, एक कम कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, लार्जेस्ट ऑक्टल नंबर सिस्टम बन जाएगा। ईच पोजीशन इन एन ऑक्टल नंबर प्रेजेंट्स अ पावर ऑफ द बेस 8। ठीक है, जो ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो भी जो पावर होती है वो रिप्रेजेंट करती है 8 के ऊपर। ठीक है, 8 को बेस मानते हैं और इसके ऊपर सारी पावर्स चलती हैं। For example, the binary representation of decimal 74 base 10 is 100101002 and the octal representation is 1128। ठीक है, जैसे बाइनरी में हमने लोगों ने निकाला था क्या, 74 का निकालना है तो हमने क्या किया था, इसको बेस 10 चला था इसमें और सब हमने सॉल्व किया था इसको। एंड द ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन इज़ 1128। अब इसको हम देखेंगे 1128 कैसे आया ये 74 बेस 10 का। 1 जो है 1 इंटू 8 की पावर 2। ठीक है, पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा 2 के साथ क्या आएगा इंटू 8 की पावर 0, फिर प्लस 1 आएगा, 1 इंटू 8 की पावर 1, फिर क्या आएगा प्लस 1 इंटू 8 की पावर 2। ठीक है, राइट टू लेफ्ट चलेंगे, 8 के पावर के ऊपर 8 की पावर बनेगी। अब यहीं से सॉल्व करेंगे। 8 की पावर 0 मीन्स 1, किसी की भी पावर 0 होती है मतलब क्या होता है, 1 होता है इंटू 2, प्लस 8 की पावर 1 इज़ 8 इंटू 1, 8 की पावर 2 मीन्स 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो 8 8 ज़ा 64 इंटू 1, तो 1 64 ज़ा 64 प्लस का प्लस 1 8 ज़ा 8 प्लस लिखा है हमने, फिर 2 इंटू 1 इज़ 2, इन सबको ऐड कर दिया तो कितना आया 74। सो द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर इज़ 1128 इज इक्वल्स टू 74 बेस 10। ठीक है, तो ये मतलब आप कह सकते हो जो डेसिमल नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो आंसर्स हैं वो इक्वल ही हैं, चाहे आप कैसे भी देख लें। नाउ सिंस देयर आर ओनली 8 डिजिट्स 0 to 7 इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम, जबकि हमें पता है जो ऑक्टल नंबर सिस्टम में सिर्फ 0 से 8 ही नंबर्स आते हैं, डिजिट्स आते हैं, टोटल 8 डिजिट्स होते हैं। 3 बिट्स आर सफिशिएंट फॉर रिप्रेजेंट एन ऑक्टल नंबर इन अ बाइनरी सिस्टम। 3 डिजिट्स जो होते हैं वही काफ़ी होते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी सिस्टम में। The table given below displays that in an octal format each digit represent 3 binary digits। ठीक है, जो octal यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर binary। octal में क्या होता है, 3 binary digits ही काफ़ी होते हैं। जैसे 0 है तो 0 को 3 बार 0 लिख दिया। ठीक है, 1 है तो फर्स्ट 1 लिख दिया, फिर 0 0, फिर सेकंड में 1 आएगा यानी कि 0 1 0, थर्ड में आएगा 1 1 0, 4 0 0 1, 5 1 0 1, 6 1 0 1 1, 7 1 1 7। ठीक है, with this table it is easy to translate between octal and binary। for example, इस टेबल के हेल्प से हम बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी बना सकते हैं। जैसे कि 37 बेस 8 है तो मतलब क्या होगा, यहाँ पर बेस 2 बन जाएगा क्योंकि बाइनरी में हमारा बेस 2 चलता है, तो 1 1 1 1 1 0। ऐसे 51 का बेस 8 है मीन्स क्या होगा, बेस 2 चलेगा इसका क्योंकि बाइनरी में है 1 0 0 1 0 1। ठीक है, hexadecimal number system। The hexadecimal number system is uses 16 digits including 6 letters of alphabet। hexa means 6। जो hexadecimal system है उसमें 16 digits यूज़ करते हैं और इसके अंदर 6 letters होते हैं, 6 alphabets होते हैं। hexa मतलब होता है 6। These includes the symbols 0 to 9 and F to A to F। ठीक है, टोटल कितने डिजिट्स होते हैं, 16 होते हैं। इसके अंदर हेक्साडेसिमल के अंदर लेटर्स भी आते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी आते हैं, लेटर्स। ठीक है, 6 लेटर्स आते हैं अल्फ़ाबेट के। हेक्स मतलब होते हैं 6, इसीलिए जो सिंबल्स यूज़ होते हैं वो कितने होते हैं, 0 से 9 होते हैं और A से F होते हैं।
द प्राइमरी रीज़न वाई द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज़ यूज विद कंप्यूटर्स आर, जो मतलब कह सकते हैं मेन रीज़न जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर का यूज़ करने का कंप्यूटर में क्या है, it can represent binary values in a more compact and reliable form, and the conversion between the binary and the hexadecimal number system is very efficient. कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा इसको इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि जो इसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करती है, बाइनरी वैल्यू जो होती है वो बहुत ईजी होती है, कॉम्पैक्ट होती है, मोर कॉम्पैक्ट मतलब बहुत शॉर्ट होती है और रीडेबल होती है, ठीक है, ईजिली पढ़ सकते हैं। और हम जो बाइनरी डिजिट को हम ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बहुत ही ईजीली। An 8-digit binary system, a byte, can be represented by a 2-digit hexadecimal number. For example, the decimal number 79, whose binary representation is 101001111, can be written as A4 in hexadecimal. 4 is equals to 0100, F is equals to 1111, ठीक है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में अगर हमने इस नंबर को ऐसे लिखा है तो इसी को अगर हम हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 4 लिखेंगे, आगे के जो 4 हैं डिजिट्स हैं उनको 4 लिखेंगे और बाद की जो F है उसको 4 नंबर ले लेंगे। एग्जाम्पल ले सकते हैं 1FF है और 16 है बेस, क्योंकि बेस क्या चलता है इसका, 16 चलता है हेक्साडेसिमल का। इसको अगर हम खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, 16 की पावर 0 इंटू एफ, ठीक है, प्लस 16 की पावर 1 इंटू एफ प्लस 16 की पावर 2 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पर जो भी नंबर्स दे रखे हैं उन्हीं को हम यहाँ पर लगाते हैं। 16 की पावर 0 बताया था मैंने, 1 होगा, जिसकी पावर होगी वो 1 होगा, इंटू एफ मतलब क्या है यहाँ पर 15, एक कम है, ठीक है, प्लस आ गया 16 की पावर 1 है 16 इंटू एफ मतलब क्या है 15, प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 इंटू 1। अब इन सबको ऐड और मल्टीप्लिकेशन करना है। सबसे पहले अगर 1 से 256 को मल्टीप्लाई करेंगे 256 ही आएगा, प्लस 15 इंटू 16 करेंगे 240 आएगा, प्लस 15 1 सा 15, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 511। थर्ड द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर 1FF ब्रैकेट क्लोज 16 इज 51110 की बेस की पावर 10। तो बाइनरी में हम इजीली कन्वर्ट कर लिया इसको। Since there are only 16 digits in hexadecimal number system, जबकि हमें पता है जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स होते हैं, 16 ही डिजिट होते हैं। 4 बिट्स आर सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट एनी हेक्साडेसिमल नंबर इन बाइनरी, ठीक है, जो 4 बिट्स हैं वो ही काफ़ी होते हैं कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर को शो करने के लिए बाइनरी में। जैसे यहाँ पर हमने 4 ही डिजिट्स यूज़ किए हैं बाइनरी में यूज़ करने के लिए। The table given below displays the binary and decimal equivalents of some hexadecimal number. ये जो टेबल दे रखी है आपको, इसमें है एक तरफ हेक्साडेसिमल फिर बाइनरी और डेसिमल के जो नंबर्स हैं इनको शो कर रखा है। फर्स्ट 0, अगर हेक्साडेसिमल 0 है तो मीन्स 4 0 आगे, क्योंकि हमें पता है बाइनरी में कितना यूज़ कर रहे हैं 4 डिजिट यूज़ कर रहे हैं, डेसिमल में 0 ही रहेगा। 1 का है तो यहाँ पर एक 1 इधर आ जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 का 2 ही रहेगा। ये हेक्साडेसिमल और बाइनरी में सेम चलता है। लेकिन क्या होता है हेक्साडेसिमल में हमारे कहाँ तक डिजिट्स लेते हैं, 0 से 9 लेते हैं और उसके बाद A to F लेते हैं। लेकिन जो डेसिमल होता है उसमें हम पूरे नंबर्स ही लेते हैं, ठीक है। लेकिन बाइनरी में कौन सा बेस चलता है, सिर्फ 2 नंबर का, 0 and 1 का, तो 0 and 1 का ही इसमें क्या होगा यूज़ होगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। द हेक्साडेसिमल नंबर 4B3A ट्रांसलेट्स टू द फॉलोइंग बाइनरी नंबर। अब इसको ट्रांसलेट करना है बाइनरी नंबर में। 4B3A 4 डिजिट्स ही यूज़ करेंगे हम इसमें। B मतलब क्या होता है 1101, 3 मतलब 1100, A है 1000101, ठीक है। ये हमने ट्रांसलेट कर लिया हेक्साडेसिमल नंबर को किसने, बाइनरी में। डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल एंड इंडियन नंबर सिस्टम, ये तो आपने मैथ से पढ़ा ही होगा। In international number system, the comma is placed after every 3 digits from the right, and each group has different names that includes trillion, billion, million, thousand and ones. जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है उसमें जो डिजिट्स के जो 3 डिजिट्स के बाद हम कोमा प्लेस करते हैं, ठीक है, राइट से हम 3 डिजिट्स के बाद कोमा प्लेस करते हैं और इसके अंदर बहुत सारे नेम्स इंक्लूड होते हैं, जैसे ट्रिलियन, बिलियन, मिलियन, थाउजेंड और वंस का। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये नंबर दे रखा है आपको, आपने देखा यहाँ पर हर एक
जो नंबर के में कॉमा लगा है वो 3 डिजिट्स के बाद लगा है, 1 2 3 के बाद कोमा, फिर से 1 2 3 के बाद कोमा, ऐसे हर किसी के पीछे कोमा लगा है। फर्स्ट जो प्लेस है वो वंस यूनिट की होती है, या फिर वंस बोलते हैं हम इसे। सेकेंड हमारा टेंस होता है, फिर 100 होता है, फिर इसका 1000 आता है, फिर 10,000 आता है, फिर 100,000 आता है। इसमें हम 100,000 तक जाते हैं, ठीक है। फिर ये हमारा कौन सा प्लेस आ गया, मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर क्या आता है हमारा बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। अब हम आते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में। द कोमा इज प्लेस्ड आफ्टर एवरी 2 डिजिट फ्रॉम द राइट एक्सेप्ट द फर्स्ट 3 डिजिट्स कैन ईच ग्रुप हैज़ डिफरेंट नेम्स सच एज करोड़, लाख, 1000 एंड वंस। जो इंडियन नंबर सिस्टम में हम कोमा जो लगाते हैं, पहले में तो हम 3 डिजिट के बाद लगाते हैं, उसके बाद हम हर उसमें 2 के बाद, जैसे 1 2 3 के बाद हमने कोमा लगाया, और इसमें देखो 1 2 के बाद कोमा, 1 2 के बाद कोमा। लेकिन जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में था हम हर एक 3 डिजिट्स के बाद कोमा लगाए थे। लेकिन जो हमारा इंडियन नंबर सिस्टम है उसमें हम पहले जो राइट के जो पहले जो नंबर्स होते हैं उनके 3 डिजिट्स के बाद हम लगाते हैं, और उसके बाद फिर हम 2 में लगाते हैं। इनका जो नंबर्स लिखने का होता है तरीका, जैसे फर्स्ट वाला जो होता है प्लेस वो होती है यूनिट या फिर वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर क्या बोलते हैं हम 1000, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। लेकिन हम इसमें कैसे रीड करते हैं नंबर्स को, यूनिट, वंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 आता है, ठीक है। हम 100,000 की जगह यहाँ पर क्या लिखते हैं, लाख लिखते हैं, लेकिन ये लोग क्या लिखते हैं, 100,000, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया होगा डिफरेंस क्या होता है।